स्वागत है आप सभी का। और अब हम बिना देर किए आपके सामने ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप इंडिया टीवी पर जो पन्ने मेरे हाथ में है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आपसे बस चंद सेकंड के अंदर। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यानी 14 जून के बाद से हुई जितनी भी अब तक बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं या बड़े खुलासे जिनको आप कहते हैं उस सब में बहुत ऊपर आता है ये डॉक्यूमेंट। ये साबित करता है कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या कोई मानसिक बीमारी थी या नहीं थी, क्योंकि सारा खेल इसी में छिपा है। जो दावा करते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की वो कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर बीमार थे, मानसिक रोगी थे। उनको एक डॉक्टर ने कह दिया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि वो डिप्रेशन में थी इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली है। परिवार इस बात को नहीं मानता है, लेकिन वो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर से बेहतर ना परिवार जानता है ना रिया जानती है। वो डॉक्टर केरसी चावड़ा जिन्होंने 7 महीनों तक सुशांत की मौत के चंद दिनों पहले तक उनसे बात की, उनसे उनके घर पर जाकर मिले, 9 बार कुल मुलाकात की, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनको दवाइयां दी जो दवाई सुशांत लेते थे। उनका डायग्नोसिस क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे? क्या उनको खुदकुशी के ख्याल आते थे जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन वॉकर को बताया, या फिर ऐसा कुछ नहीं था? कि सब कुछ इन 6 पन्नों की रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। एक एक करके आपके सामने मैं रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूं। बहुत गौर से आप इस बात को सुनिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की वजह को साबित करने के लिए यह रिपोर्ट एक बहुत अहम सबूत है। तो पहली बात जहां से शुरू करते हैं डॉक्टर केरसी चावड़ा, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले 25 नवंबर 2019 को सुशांत की सेक्रेटरी श्रुति मोदी ने मुझे फोन किया था। वो तारीख बता रहे हैं 25 नवंबर 2019। उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अंधेरी वेस्ट में वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बाद में फिर इसे कैंसिल कर दिया गया, इसलिए उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो 25 नवंबर को सुशांत की सेक्रेटरी श्रुति ने फोन करके अपॉइंटमेंट मांगी, अपॉइंटमेंट मिली, रिजॉर्ट में आने को कहा, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई। फिर 27 नवंबर को फोन आया कि अभी मिलना चाहते हैं। मैंने अपने प्राइवेट क्लिनिक पर आने को कहा। डॉक्टर केरसी चावड़ा कह रहे हैं कि मैंने अपने क्लिनिक पर आने को कहा, लेकिन सुशांत चाहते थे कि वो किसी अस्पताल में एडमिट हो जाएं। स्क्रीन पर पड़ गया आपके सामने। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में मिलना चाहते थे, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया, इसलिए उस दिन मुलाकात नहीं हुई। फिर 27 नवंबर को दोबारा फोन आया कि अभी मिलना चाहते हैं। मैंने प्राइवेट क्लिनिक पर आने को कहा, लेकिन सुशांत किसी अस्पताल में एडमिट होना चाहते थे। मैंने कहा ठीक है, हिंदुजा हेल्थ केयर में बंदोबस्त करता हूं। 27 की रात सुशांत एडमिट भी हो गए। 28 को मैं उनसे अस्पताल में मिला। ही वॉज स्कैर्ड। वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, उदास रहता हूं। फिजिकल चेकअप और हार्ट का चेकअप भी कराया। 3 डॉक्टर गैस्ट्रो, हार्ट और न्यूरोलॉजी ने सबने उनका चेकअप किया, लेकिन फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गौर करने वाली बात है कि उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और 30 तारीख को रिया ने फोन किया कि सुशांत सिगरेट पीना चाहते हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। मैंने अस्पताल में सिगरेट मना कर दी और कहा कि अगर घर जाना है तो जा सकते हैं, और 30 तारीख को डिस्चार्ज होकर वो चले गए। तो ये जो है शुरुआत 25 नवंबर से होती है, जब श्रुति फोन करती हैं डॉक्टर केरसी चावड़ा को और उनसे अपॉइंटमेंट मांगती हैं, रिजॉर्ट में आकर मिलने को कहती हैं, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया जाता है। 27 को फिर मिलने की बात होती है। डॉक्टर कहते हैं क्लिनिक पर आइए। सुशांत कहते हैं कि मैं अस्पताल में भर्ती होना चाहता हूं, हिंदुजा हेल्थ केयर सेंटर में बंदोबस्त करता हूं। वो एडमिट हो जाते हैं। 27 की रात को सुशांत एडमिट हो गए। 28 को डॉक्टर केरसी चावड़ा उनसे मिले और आगे वो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने सुशांत को पहली बार मिलने पर देखा। 28 नवंबर 2019 को पहली बार डॉक्टर चावड़ा मिले सुशांत सिंह राजपूत से और वो कहते हैं ही वॉज स्कैर्ड। वो डरे हुए थे। वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, उदास रहता हूं। इसके बाद फिजिकल चेकअप और हार्ट चेकअप भी कराया। 3 डॉक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत का फिजिकल चेकअप किया, गैस्ट्रो, हार्ट और न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट ने, लेकिन फिजिकली उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। यानी शारीरिक तौर पर सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन उसके बाद 30 तारीख को डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। अब आपको बताते हैं दवा को लेकर के, क्या उन्हें कोई दवा दी जा रही थी? जी हां, डॉक्टर केरसी चावड़ा से यह सवाल पूछा गया उनसे पूछताछ में, और उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को रिया का फोन आया कि आप हमारे घर पर आकर मिल सकते हैं। रिया के पेरेंट्स का घर SNDT के पास था। मैं उनके घर गया और ट्रीटमेंट चालू था। पूछा गया मेडिसिन क्या चल रही थी, तो मेडिसिन बता रहे हैं डॉक्टर कि उन्हें फ्लुनिल 20 mg 1 टैबलेट सुबह, एट्रिबिन 5 mg 0.5 mg 1 सुबह 1 दोपहर, क्विटपिन 50 mg 1 सुबह 1 रात, मेलाटोनिन 3 mg 1 रात को। ये दवाइयां जो हैं ये डॉक्टर केरसी चावड़ा ने उनको दी थी खाने के लिए। और उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है कि उस समय सुशांत की कैसी कंडीशन थी। डिप्रेशन और एंजाइटी थी। डॉक्टर केरसी चावड़ा बता रहे हैं हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो पास्ट पता करते हैं, क्या कोई घटना हुई, कोई प्रॉब्लम, सोशल इंटरेक्शन, ऑक्यूपेशन,
घर का स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री और उसके हिसाब से डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या उनकी हिस्ट्री थी, ये डॉक्टर किर्सी चावड़ा ने पूछा। देखिए उन्होंने पता किया कि डिप्रेशन और एंजाइटी थी। वो कहते हैं हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो पास्ट पता करते हैं, क्या कोई घटना हुई है, कोई दिक्कत है सोशल इंटरेक्शन में, ऑक्यूपेशन में, घर का कोई स्ट्रेस है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, इस हिसाब से एक डायग्नोसिस बनाया जाता है और फिर ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। तो ये डायग्नोसिस के दौरान उन्होंने ये सारे सवाल पूछे सुशांत सिंह राजपूत से। अब फिर उनसे आगे जो सवाल हो रहा है वो आपको हम बताते हैं। उनसे पूछा गया कि अब आपकी अगली मुलाकात कब हुई। सुशांत सिंह राजपूत से डॉक्टर किर्सी चावड़ा की अगली मुलाकात कब हुई, यह सवाल पूछा गया पुलिस की तरफ से। उन्होंने जवाब दिया, इसके बाद में 5 दिसंबर को उन्हें वापस विजिट करने के लिए रिया के पेरेंट्स के घर गया। सुशांत वहां भी जिम जा रहे थे, मैं पहुंचा तो वो जिम गए हुए थे, मैं 5 मिनट बैठा और सुशांत आ गए। यानी दिसंबर में 5 दिसंबर को सुशांत रिया के घर पर रह रहे थे, वहां से वो जिम भी जाते थे। जब डॉक्टर किर्सी चावड़ा उनसे मिलने के लिए रिया के घर गए तो वो जिम में गए हुए थे, वो फिर आ गए। उसके बाद 10 दिसंबर को उनके सिम्टम्स लो थे, वो उदास थे, मोटिवेशन नहीं थी। रिया ने फोन करके बताया। सुशांत भी बोल रहे थे कि डॉक्टर को बोलो मैंने क्विटिपिन को हाफ कम कर दिया और फ्लोनिल को ऐड कर दिया। यानी 5 को डॉक्टर की मुलाकात हुई रिया के घर पे, फिर 10 को फिर फोन आया रिया चक्रवर्ती का और कहा कि सुशांत के सिम्टम्स लो हैं, मोटिवेशन नहीं है, उदास हैं। सुशांत ने भी कहा कि डॉक्टर से बात करो और उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयों में परिवर्तन कर दिया। फिर 20 तारीख को रिया ने बताया, 20 दिसंबर को कि ही इज मच बेटर, बहुत बेहतर हैं। 23 दिसंबर को रिया ने कहा कम टू आवर न्यू रेजिडेंस, हम नए रेजिडेंस में शिफ्ट हो गए हैं। मैं वहां गया उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। ही वॉज मच बेटर, यानी 20 दिसंबर को वो काफी ठीक महसूस कर रहे थे। ही वॉज मच बेटर, डॉक्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो 20 तारीख को वो ठीक महसूस कर रहे थे, 20 दिसंबर को। तो आप समझिए डॉक्टर किर्सी चावड़ा ने शुरुआत की 25 नवंबर से और अब हम 20 दिसंबर तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 31 दिसंबर को रिया ने बताया कि सुशांत को सुबह उठने में परेशानी होती है, ड्राउजी जैसा, आलस जैसा फील होता है, नींद आ रही होती है। मैंने मॉडलर्ट 100 mg ऐड कर दिया। अब 31 दिसंबर को यानी न्यू ईयर्स ईव वाले दिन रिया ने बताया कि सुशांत को सुबह उठने में दिक्कत होती है और फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं परिवर्तित कर दी। अब आइए आपको हम लेकर चलते हैं 1 फरवरी को। 1 फरवरी को डॉक्टर को यह बताया गया कि वो पवना में है। जब ये पूछा गया कि मुलाकात कब हुई उसके बाद, तो 1 फरवरी को डॉक्टर ने ये बताया कि मुझे बताया गया कि वो पवना में है, उनका कोई रिजॉर्ट था वहां। इस दिन ही वॉज मच बेटर, इस दिन वो बहुत बेहतर थे। इसी दिन पूछा गया कि कोई केयर टेकर है जो साथ रह सकता है। यानी सुशांत ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई केयर टेकर है जो उनके साथ रह सकता हो पवना के उनके रिजॉर्ट में। डॉक्टर ने कहा कि मैं दे दूंगा, नाम और नंबर दिया भी, लेकिन उन लोगों ने फॉलो नहीं किया। यानी सुशांत चाहते थे कि उनकी देखरेख के लिए कोई आदमी वहां पर रहे, जिसके लिए वो डॉक्टर से किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर ने एक आदमी का नाम नंबर दे भी दिया, लेकिन फिर सुशांत की तरफ से फॉलो अप उस व्यक्ति के लिए किया नहीं गया। अब आपको 10 फरवरी लेकर चलते हैं, 1 फरवरी के बाद। 10 फरवरी के बारे में डॉक्टर कहते हैं बेटर, कहा गया कि बात करना चाहते हैं, कुछ फिल्म आने वाली है, दवा के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने बताया कि हमेशा दवा चालू रखनी है, अगर दवाइयां बंद की तो रिलैप्स के चांसेस हैं। आपको 2 महीने ठीक लगेगा लेकिन बंद नहीं करना है। तो 10 फरवरी को डॉक्टर कहते हैं बेटर, कहा गया कि बेटर हैं वो, उनकी कोई फिल्म आने वाली है, वो अपनी दवा के बारे में बात करना चाहते थे। डॉक्टर ने उन्हें ताकीद किया, उन्हें हिदायत दी कि आप कभी अपनी दवा बंद न करें। आपने अगर दवा बंद कर दी तो रिलैप्स के चांसेस हैं, भले ही आपको बेहतर महसूस होगा दवा छोड़ने के बाद, लेकिन बात करें। फिर 12 फरवरी को फिर डॉक्टर से बात हुई, जब तो डॉक्टर को का रिस्पॉन्स उस पर है, ही इज वेरी वेल, वो बहुत अच्छे हैं। यानी तबीयत 12 फरवरी तक बहुत अच्छी थी। अब 20 मार्च को आइए, 12 फरवरी के बाद 20 मार्च, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ही पूछा क्या हाल है, कैसा चल रहा है, तो रिया ने कहा ही इज वेरी वेल, लेकिन 14 दिन से दवा लेना बंद कर दिया है। देखिए 20 मार्च की बात आपको हम सुना रहे हैं, मौत से 2 महीने पहले की बात हो रही है, 2 महीने से भी कम वक्त की बात हो रही है। अभी आपके सामने 1 फरवरी का बयान चल रहा है। 1 फरवरी का बयान हमने आपको बताया, 10 फरवरी का बयान बताया, 12 फरवरी का बयान बताया और फिर अब 20 मार्च की बात भी हम आपको बताएंगे। तो 10 फरवरी तक डॉक्टर के असेसमेंट में वो बहुत बेहतर कर रहे थे और 20 मार्च को डॉक्टर कहते हैं मैंने ही पूछा क्या हाल है, कैसा चल रहा है, और रिया ने बताया ही इज वेरी वेल, वो बहुत बेहतर है, लेकिन 14 दिन से दवा लेना बंद कर दिया है। इस वक्त पीछे से सुशांत की आवाज भी आ रही थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले भी बता चुका हूं, बहुत गलत किया, और इसके बाद 2 महीने तक फोन नहीं है। आप सोचे 20 मार्च पर
रिया बताती हैं कि 14 दिन से सुशांत ने दवा लेनी बंद कर दी, यानी 6 फरवरी से वो दवा नहीं ले रहे थे। ये 6 मार्च से वो दवा नहीं ले रहे थे, ये बात साफ हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको दवा लेनी चाहिए थी। फिर 2 महीने तक डॉक्टर केरसी चावड़ा को सुशांत या रिया या किसी और का कोई फोन नहीं आया। अब 4 मई को आते हैं। 4 मई को फिर कांटेक्ट होता है डॉक्टर चावड़ा और सुशांत या रिया का। उनको बताया जाता है कि अच्छा है, यानी डॉक्टर को बताया गया कि सुशांत अच्छे हैं 4 मई को। अब जून महीने में हम दाखिल हो रहे हैं। जून महीना जब सुशांत की मौत हुई है, 14 जून को सुशांत की मौत हुई है। अब 3 जून को सुनिए, 3 जून को फोन आया कि वापस नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, कह रहे हैं बॉम्बे इज वेरी क्राउडेड, इनसिक्योरिटी लगती है, वहां रहना चाहता हूं जहां पर कम लोग हों, वो जगह क्राउडेड ना हो, इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, घबराहट हो रही है। डॉक्टर कहते हैं मैंने कहा वापस दवा चालू करो, क्विटिपिन 25 mg 2 बार, फ्लोनिल 1 बार, एटिजोला SOS लेने को कहा जब बहुत घबराहट हो तब। अब 3 जून को यानी सुशांत की मौत से 11 दिन पहले, सिर्फ 11 दिन पहले फोन आता है और उनको बताया जाता है कि सुशांत में नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, कह रहे हैं मुझे बॉम्बे में नहीं रहना, बॉम्बे बहुत क्राउडेड है, इनसिक्योर लगता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर कम लोग रहते हों, इतनी भीड़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये बातें हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा आप सबसे पहले अपनी दवाई को दोबारा शुरू कीजिए, उनको दवाई लेने को कहा और कहा कि जब बहुत घबराहट हो तो उसके लिए भी SOS एक दवाई उनको दी गई। तो ये बातें जो है 3 जून को हो रही हैं। अब 4 जून नेक्स्ट डे की बात हो रही है। ये हमने आपको 3 जून की बात बताई, अब आपको अगले दिन की बात बताते हैं। नेक्स्ट डे, इसका जिक्र नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि शुरू की मेडिसिन, डॉक्टर पूछ रहे हैं मेडिसिन शुरू की, तो रिया ने कहा कि नहीं मैं जा रही हूं। सोचिए 4 जून को माफ कीजिएगा 4 जून को डॉक्टर पूछ रहे हैं रिया से क्या सुशांत ने मेडिसिन शुरू करी। रिया ने बताया कि नहीं मेडिसिन शुरू नहीं हुई है, मैं जा रही हूं। रिया ने कहा मैं जा रही हूं 4 जून को। उन्होंने बताया कि सुशांत की कोई सिस्टर आने वाली थी। रिया ने कहा मैं अपने घर जा रही हूं कुछ दिनों के लिए, दैट इज द लास्ट टाइम। और इसके बाद यह घटना हो गई। यानी डॉक्टर केरसी चावड़ा की 4 जून को आखिरी बात हुई रिया चक्रवर्ती से और इसके बाद 14 जून को उन्हें इस वारदात के बारे में यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में पता चला। तो ये सारी हिस्ट्री है सुशांत के इलाज की, सुशांत की बीमारी की, सुशांत की ट्रीटमेंट की और रिया चक्रवर्ती इस दौरान उनके साथ रही तो उन्होंने डॉक्टर से क्या बातें करी उस सब की। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ जयप्रकाश सिंह हैं, हमारे साथ मुंबई से ही राजेश कुमार हैं और पटना से हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। बिहार पुलिस को दिया गया केरसी चावड़ा का ये जो बयान है, बहुत कुछ बातें इससे निकल करके सामने आई हैं और कई नई बातें भी सामने आई हैं। इसका कुछ हिस्सा तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, उसमें बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन जितनी बात अभी तक सुशांत को लेकर के आ रही है, कोई बहुत गंभीर बात इसमें डॉक्टर ने नहीं बताई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि एंग्जाइटी होती थी, सुशांत कहते थे मुझे घबराहट हो रही है, कभी कहते थे आलस महसूस हो रहा है, ड्राउजी लग रहा है, इस किस्म की बातें वो कहते थे। लेकिन डॉक्टर से जो आखिरी बात उनकी हुई यानी 25 नवंबर 2019 से लेकर 4 जून 2020 तक, इन 7 महीनों के अंदर एक बार भी खुदकुशी का ख्याल, जीना नहीं चाहता, ऐसी कोई बात सुशांत सिंह राजपूत ने या रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर केरसी चावड़ा को नहीं बताई। नीतीश, बिल्कुल, और यही बात चौंकाने वाली है कि आखिर किस तरह से जब हर तरफ से ये बातें आ रही थी और रिया के कैंप से कहें कि जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो काफ़ी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे, लेकिन यदि आप केरसी चावड़ा की बात करें तो वो डॉक्टर हैं जिन्होंने 7 महीने तक सबसे ज़्यादा समय तक इलाज किया है, आखिरी समय तक किया है और 9 बार की मुलाकात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि सुशांत की बीमारी को करीब से किसी ने समझा है तो यही वो डॉक्टर हैं। लेकिन जब उनसे बिहार पुलिस ने पूछा कि क्या जिस तरह की बातें आ रही हैं उनको क्या बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लगा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में भी पूछा गया, उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो परिभाषा हम कहें कि डॉक्टर के नज़रिए से होगी, जो उसमें लक्षण है, जो सिम्टम है, वो उन्होंने नहीं देखा होगा, तो जाहिर है उस नज़रिए से उन्होंने साफ कर दिया। नीतीश, एक मिनट एक काम करता हूं मैं, सुनिएगा नीतीश मेरी बात, क्योंकि वो ग्राफिक अभी तैयार नहीं है, हम ग्राफिक का इंतजार कर रहे
रहे थे जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इस बयान का। मैं उसको पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। अब जिस बात का नीतीश जिक्र कर रहे हैं, और आप भी ये जानते होंगे कि डॉक्टर सूजन वॉकर ने कहा, आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है दो ऑपोजिट पोल्स पर रहता है भावनात्मक तौर पर। कभी तो वो बहुत हाई महसूस करेगा, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेगा, बड़ा अच्छा महसूस करेगा, और कभी बिल्कुल 180 डिग्री उसका उल्टा, बहुत ही उदास, मायूस, जिंदगी में जैसे उसके कुछ बचा ना हो, इतना डिप्रेस्ड फील करेगा। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब क्या उनको ये था, इस बारे में डॉक्टर केसी चावड़ा ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब सुनिए, उनसे पुलिस ने, बिहार पुलिस ने पूछा कि पहले डॉक्टर कौन कौन थे, यहां से जिक्र शुरू होता है। तो वो डॉक्टर केसी चावड़ा कहते हैं, एक डॉक्टर प्रवीण दादाजी चंद्र थे, एक निकिता शाह साइकियाट्रिस्ट थी, आरोग्य निधि हॉस्पिटल जूम में है, मोरलेस सबने वही दवा दी थी, सब लोग उनको डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए ट्रीट कर रहे थे। एक साइकोथेरेपिस्ट भी थी, सूजन वॉकर। गौर कीजिए, ये डॉक्टर केसी चावड़ा कह रहे हैं, एक साइकोथेरेपिस्ट थी सूजन वॉकर, वो डॉक्टर नहीं काउंसलर हैं। डॉक्टर केसी चावड़ा डॉक्टर सूजन वॉकर के लिए कह रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो काउंसलर हैं। फर्क है, काउंसलर में डॉक्टर में फर्क है। अब इसके बाद फिर आगे वो भूत प्रेत की बात करते हैं कि क्या कभी रिया ने आपको ये सारी बातें बताई। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद डॉक्टर केसी चावड़ा ये कहते हैं कि क्या सुशांत में कभी खुदकुशी जैसी कोई बात आपने देखी, सुशांत सुसाइड जैसा कभी कुछ उन्होंने कहा। डॉक्टर केसी चावड़ा कहते हैं, मुझे सुसाइडल टेंडेंसी नहीं दिखी। बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर केसी चावड़ा ये साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें सुशांत के अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं दिखाई दी। हां, कभी कभी वो ये जरूर कहते थे कि जिंदगी का क्या मतलब है, लेकिन ये बड़ा क्लियर उन्होंने बयान दिया है। एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर ने एक ऐसे अपने पेशेंट को जिसे 7 महीने तक एग्जामिन किया, बार बार 9 बार मिले, उन्होंने साफ कहा मुझे उनमें सुसाइडल टेंडेंसी दिखाई नहीं दी। और इसके बाद फिर ये उनसे पूछा गया कि मीडिया में कहा जा रहा है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। फिर डॉक्टर चावड़ा कहते हैं, मुझे नहीं लगा कि वो बाइपोलर हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी जैसा फील होता था, लेकिन ये भी हर आदमी अलग अलग तरीके से फील करता है। ये बात साफ कह रहे हैं डॉक्टर केसी चावड़ा। दो अहम बातें, डॉक्टर सूजन वॉकर जो कहती थी बाइपोलर डिसऑर्डर की बात, वो डॉक्टर ही नहीं है, वो काउंसलर हैं। और जो डॉक्टर हैं डॉक्टर केसी चावड़ा, वो कह रहे हैं कि मुझे 9 बार मिलने के बाद 7 महीने में एक बार भी उनके अंदर ना तो सुसाइडल टेंडेंसी नजर आई और ना उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। नीतीश चंद्र, इससे बड़ी और क्या बात होगी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल साफ करती है कि जो डॉक्टर उनके बिल्कुल करीब था, जो लगातार पिछले 7 महीने से उनका इलाज कर रहा था, उसको ऐसा कभी नहीं लगा कि वो सुसाइडल टेंडेंसी जैसी बात नहीं लगी। बाइपोलर डिसऑर्डर को उस डॉक्टर से बेहतर कौन समझ सकता है। और उसने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात मुझे नहीं लगी, क्योंकि उस समय जब ये पूछताछ हो रही थी, इस बात की चर्चा मीडिया में हो रही थी कि ये डिजीज़ उनको थी, इसलिए ये सवाल उनसे पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें कही हैं केसी चावड़ा ने, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही थी डॉक्टर, एक बार मेरे ख्याल से नीतीश एक बार जो फर्क डॉक्टर केसी चावड़ा ने समझाया है और जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कहने वाली डॉक्टर सूजन वॉकर थी, इनके बारे में जयप्रकाश से हम जानते हैं। जयप्रकाश, डॉक्टर केसी चावड़ा की क्या रेप्यूटेशन है, जरा ये हमको बताइएगा। और ये बताइए, जब वो कह रहे हैं कि कोई सुसाइडल टेंडेंसी सुशांत में नहीं थी, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था, और डॉक्टर सूजन वॉकर जो है वो क्लिनिकल डॉक्टर नहीं है, वो काउंसलर हैं, वो कैसे कह सकती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर था जब डॉक्टर नहीं कह रहा है। देखिए सौरभ, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा खुलासा है ये, अगर हम कह सकते हैं इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में। मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर के ठीक बाहर, माउंट ब्लैंक के बाहर खड़ा हूं, और यहां से अभी थोड़ी देर पहले हमने मुआयना किया था उस 7वीं मंजिल का, जहां पर 14 जून को जो है सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर केसी चावड़ा एक बहुत बड़ा नाम है और कई सेलिब्रिटियों का ये इलाज कर चुके हैं। मानसिक रोगी के बहुत बड़े ये जाने माने डॉक्टर हैं। हिंदुजा अस्पताल, लीलावती अस्पताल, रहेजा अस्पताल और कई बड़े अस्पतालों में ये मानिंद डॉक्टर हैं और इनकी बड़ी रेपुटेशन है। बड़े हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ये जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, और इनके किए गए इलाज के बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन इनकी ये कंडीशन, इनकी ये शर्त होती है कि मैं जो दवा दूंगा उसको आप पूरी तरह से नियमित रूप से लें, दवा के कोर्स को बीच में तोड़े नहीं। और जो इस बयान में हमें नजर आ रहा है, भले 11 बार जो है सुशांत सिंह राजपूत से उनकी डॉक्टर केसी चावड़ा की मीटिंग हुई हो या रिया चक्रवर्ती के जरिए बात हुई
हुई हो, हर बार ये उनको पता चला कि या तो इलाज आधे में छोड़ा गया, या तो दवा आधे में छोड़ी गई, या तो पूरा कोर्स नहीं किया गया। और ये बहुत बड़ा नुकसान सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक जो उनकी तकलीफ थी, जो उनकी एंजाइटी थी, जो उनकी जो उनका लो था, जो उनको फील होता था, उसके लिए था। क्योंकि जो उनकी तकलीफ बीमारी थी वो यही थी कि अगर उनको ठीक से दवा समय पे मिल जाती और अगर एक केयरटेकर मिल जाता, जब वो पावना लोनावला के अपने फार्म हाउस पे थे तो केयरटेकर की उन्होंने मांग की थी, वो भी उन तक नहीं पहुंचाई गई। तो अगर उन्हें एक साथी सपोर्ट मिल जाता, पॉजिटिव उनके वाइब्रेशन वाला कोई व्यक्ति मिल जाता तो वो ठीक हो जाते, और ठीक हो जाते तो उनकी सोच बहुत हाई थी। वो बहुत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से इसी माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट के अंदर जो है मुलाकात कर रहे थे। 13 तारीख को भी उनकी बात हुई थी। जो उनके मित्र हैं शेट्टी, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी ये बताया कि वो बहुत पॉजिटिव थे और वो आगे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से उन्हें अलग अलग डॉक्टरों से, अलग अलग मनोरोगी विशेषज्ञों से और यहाँ तक कि सलाहकारों से मिलाया गया, जो सलाहकार कोई डिग्री नहीं लिए हैं, कोई डिप्लोमा नहीं लिए हैं, कोई डॉक्टरेट, कोई एमडी एमएस का कोर्स नहीं किए हैं, वो इन्हें दवाइयां लिखकर दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो हकीम होते हैं वो भी मरीज को नुकसान करते हैं। यहाँ पर वो चीज समझ में आई है। बिल्कुल ठीक है, एक कहावत भी है, नीम हकीम खतराए जान। राजेश, देखिए 2-3 बातें अब साफ हो गई हैं इससे। एक बात तो दो बातें जो अभी जयप्रकाश कह रहे थे कि इतने डॉक्टर से मिलवा दिया। आप डॉक्टर केरसी चावड़ा को तो दुनिया जानती है, इनको हम माने कि चलिए इनसे सुशांत इलाज ले रहे थे। अब कभी किसी और डॉक्टर का नाम आ रहा है, कभी ये कहा गया कि घर के अंदर, रिया के अंदर कोई अधेड़ उम्र की महिला जादू टोना झाड़ फूक करने भी आ जाती थी। कभी ये बात आई कि एक स्पिरिचुअल हीलर है साहब, स्पिरिचुअल हीलर के साथ जो है उनकी मीटिंग कराने की बात चल रही थी। और अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई लो फील कर रहा है या कोई कहता है कि मैं उदास हूं या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं या मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो उसके परिवार या आसपास के लोग मदद करते हैं। वहां परिवार तो था नहीं, वहां तो रिया चक्रवर्ती या उनका परिवार था। अब उस आदमी को दवा देना, उस आदमी को केयर टेकर की जरूरत है या नहीं है, ये काम तो उसके तीमारदार करेंगे, ये मरीज थोड़ी करेगा खुद। तो ये उनकी दवाई अगर वो नहीं ले रहे थे तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? और डायग्नोसिस जो बताया गया, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आदमी खुदकुशी की हद तक जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं ऐसी कोई बीमारी नहीं थी उनको। बिल्कुल, देखिए अगर झाड़ फूक वाली महिला की बात छोड़ भी दे, मान लीजिए वो रिकॉर्ड पे ले, लेकिन 5 ऐसे लोग रिकॉर्ड पर आए हैं जो पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत का उपचार कर रहे थे। निकिता शाह, सुजैन वॉकर, परवीर दादाजी और केरसी चावड़ा, साथ ही जो स्पिरिचुअल हीलर था। तो ऐसी क्या जरूरत थी कि बार बार अलग अलग डॉक्टर्स बदले जा रहे थे? साथ ही मनोचिकित्सक बताते हैं कि अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मनोचिकित्सक के पास आप जाते हैं, तो आपको वो अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है और बार बार आप उस जाल में फंसते जाते हैं। तो क्या ये रिया का एक अलग से एक जाल था कि आपको सुशांत के मनोदशा को ठीक करने के बजाय उनको और उस दलदल में ढकेलना है, क्योंकि बार बार पुरानी बातें याद करनी है, बार बार आपको अपनी कहानी बतानी है। इससे मनोरोगी ठीक होने के बजाय और ही उस जाल में उलझता जाता। तो एक बड़ा सवाल है कि इतने सारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक साथ इलाज कर रहे थे, वो भी दवाई दे रहा है, ये भी दवाई दे रहा है, सुशांत इसकी दवाई नहीं ले रहे हैं, उसकी दवाई ले रहे हैं, इस बीच में स्पिरिचुअल हीलर भी आ जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल निकल के सौरभ सामने आता है। साथ ही केरसी चावड़ा का जो बयान है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर सुशांत में उनको नजर नहीं आया। तो सुजन वॉकर को कहां से नजर आ गया, ये भी एक अपने आप में जांच का विषय है। सीबीआई जांच कर रही है। केरसी चावड़ा का भी बयान हुआ है, सुजन वॉकर का भी बयान हुआ है। ये बात जब सीबीआई की जांच निष्कर्ष पे, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचेगी तभी समझ में आएगा। साथ ही जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनके जब स्टेटमेंट सामने आएंगे, उनसे जो पूछताछ हुई है, तब ये निकल कर सामने आएगा कि सुजन वॉकर ने आखिर किस बिना पे कह दिया कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार है। और साथ ही सुजन वॉकर ने यह भी कहा कि उनके बताने के बाद ही सुशांत जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा पढ़ने लगे, वो ज्यादा परेशान होने लगे। उन्होंने ये मान लिया कि कभी ठीक ही नहीं होगा। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर बताना वो कितना घातक रहा सुशांत के लिए, ये भी एक जांच का विषय है और एजेंसियां जो है इसकी भी जांच करेंगी। सौरभ, एक सवाल और है, जैसा हमने आपको इस स्टेटमेंट में पढ़कर के सुनाया, 31 दिसंबर 2019 यानी नए साल के पहले वाला दिन, उस दिन डॉक्टर को यह बताया गया और रिया चक्रवर्ती ये बता रही है डॉक्टर के मुताबिक कि सुशांत को सुबह उठने में परेशानी होती है, ड्राउजी जैसा, आलस जैसा फील होता है, नींद आ रही होती है। यानी सुशांत 31 दिसंबर 2019 को अच्छा फील नहीं कर रहे थे। अब सवाल मेरा नीतीश आपसे ये है, ये पता चला है हमें कि सुशांत की एक तरफ तो तबीयत खराब थी, डॉक्टर को रिया फोन करके ये बात बता रही है, लेकिन तब भी 31 दिसंबर की पार्टी उस घर में जरूर हुई थी सुशांत के बीमार होने के बावजूद, और तबीयत के बारे में डॉक्टर को बताया गया। इसके बाद भी सुशांत घर में थे, लेकिन तब भी ये पार्टी नहीं रुकी सुशांत की बीमारी के बावजूद भी।
बिल्कुल, ये बात चौंकाती है। और देखिए, परिवार का यही आरोप तो है, परिवार यही कह रहा है कि रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पैसे के लिए थी, सिर्फ अपनी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए थी, उसे कोई मतलब नहीं था। और देखिए, बिहार पुलिस के जो कई और बयान हमने इससे पहले देखे हैं, उसमें कई लोगों ने यह भी कहा है कि वहाँ पर पार्टियां हुआ करती थी जबकि सुशांत कमरे में सो रहे होते थे, यानी उनकी तबीयत खराब होती थी, बावजूद वहाँ पार्टी चल रही थी। तो ये बातें बयानों में भी सामने आई हैं और यहाँ भी हमें दिख रहा है 31 दिसंबर वाली बात जो है वो साफ तौर पर बताती है कि रिया को कोई बहुत मतलब नहीं था। और हालांकि लगातार डॉक्टर से संपर्क में ज़्यादातर रिया खुद रही है, सुशांत से भी बात हुई है, लेकिन रिया की ही जिम्मेदारी थी कि यदि दवा को देना हो, नियमित रूप से देना हो, या दवा छूट भी गई है तो ये जिम्मेदारी रिया की थी। और डॉक्टर ने रिया को चेताया भी था कि यदि दवा बंद होगी तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसलिए जब दवा बंद की जानकारी मिली डॉक्टर को तो वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, काफ़ी गुस्सा हुए थे, उन्होंने कहा बहुत गलत किया है आपने। तो रिया की जो गलती है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसकी जिम्मेवारी थी कि वो यदि दवा नहीं ले रहे हैं तो इसकी जानकारी डॉक्टर को खुद दे। डॉक्टर ने फ़ोन किया तब रिया ने कहा कि 14 दिन से बंद है, रिया ने खुद नहीं कहा। या फिर सुशांत यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि नहीं ले रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को बताएं कि ये दवा नहीं ले रहे हैं और ये खतरनाक हो सकता है, मुझे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है। लेकिन परिवार को भी उसने कोई जानकारी नहीं दी। देखिए, परिवार को ना बीमारी के एग्जैक्ट बीमारी के बारे में पता, ना ये पता कि वो दवा क्या ले रहे हैं। और आप ये बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया तो जिम्मेदारी पहले सुशांत के साथ रहने वाले शख्स की है, और अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा तो फिर परिवार को बताई जाएगी बात, लेकिन परिवार को ये बात नहीं बताएगी। शुक्रिया लेकिन फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के और इस रिपोर्ट के लिए नीतीश चंद्र। डॉक्टर चावड़ा के बिहार पुलिस को दिए बयान से कई बातें साफ हुई। इस बीच सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में लगे हुए हैं। जिस शख्स ने सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा था उस रफीक ताले वाले से भी सीबीआई ने बात की। सीबीआई ने पूरी टाइमलाइन समझ ली कि आखिर उसने क्या क्या देखा। सीबीआई की पूछताछ के बाद रफीक चाबी वाले से इंडिया टीवी ने भी एक्सक्लूसिव बात की। सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे अहम शख्स है वो है रफ़ीक चाबी वाला। रफ़ीक इस वक्त हमारे साथ में है। रफ़ीक भाई, ये बताइए कि अब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है, तो आपको भी सीबीआई ने कुछ बुलाया था क्या? आपसे कुछ पूछताछ हुई है क्या? हाँ, मेरे से पूछताछ हुई है, तो मैंने बताया उनको जो कुछ भी है, वो जो मुंबई पुलिस को बताया था मैंने, वही सेम पूछताछ हुई है, मैंने बता दिया उनको बस। कभी उन्होंने पूछताछ की? 1 वीक हो गया है। और कहाँ पे बुलाया था? DRDO ऑफिस में। तो DRDO में गए थे? हाँ। अच्छा, कितने अधिकारियों ने पूछताछ की थी? कितने अधिकारी है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे अधिकारी थे। हाँ। तो मुझे पूछताछ हुई, मैंने बता दिया, बात कर तो दी। उन्होंने क्या पूछा था, मतलब दरवाजे के बारे में, चाबी के बारे में? नो कमेंट। हाँ। नहीं बोले। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि जब आप गए, आपको जब कॉल आया था, सैमुअल मिरांडा ने आपको, सिद्धार्थ पिठानी ने आपको कॉल किया था, तो उसने जब आपको ताले की, आपने उसको कुछ पूछा था कि किस तरह का ताला है, क्या है? उन्होंने क्या फोटो वगैरह भेजी थी? हाँ, फोटो भेजे थे ना उन्होंने, तो रॉन्ग, पहले गलत फोटो भेजे थे दूसरे डोर की। तो मैंने बोला ये फोटो नहीं चलेगी। हाँ। जो डोर ओपन करना है वो लोग की फोटो भेजो। तो बाद में उन्होंने सही डोर की फोटो भेजे थे। तो वो कितनी देर में भेजी थी? मतलब पहले डोर की जो फोटो भेजी थी वो कभी भेजी थी? 1:05 में तो कॉल किए थे उन्होंने। 1:08 में पहला फोटो भेजे थे। बाद में वो 2-3 मिनट में। वो ताला कैसा था पहला वाला? तो जो भी लॉक का है, फोटो है, सब जो भी है मैंने उधर दिया हूँ। सब इंक्वायरी का मामला है, जमा किया हुआ हूँ, कोई बात नहीं कर सकते उसके बारे में। अच्छा, ये जो दूसरा जो आपको उन्होंने जो ताले का फोटो भिजवाया था वो क्या सही था, और कितने बजे वो भिजवाया था? हाँ, वो सही फोटो था। वो कितने बजे भिजवाया था? वो 1-2 मिनट में भेजाए थे उन्होंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-3 मिनट में भेज दिए थे। अच्छा। हाँ। तो आप वो जब वहाँ पर गए तो आपने क्या बोला था कि इसकी चाबी मैं बनाता हूँ, जो ताला था उसका, कंप्यूटराइज लॉक था उसकी? मतलब उसको ट्राई कर रहा था मैं। चाबी तो उसका बनता नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि कोई की से खुल जाएगा क्या। कोई बाई चांस खुल जाता है कभी कभी चाबी बनाने में। कभी कैसा होता है, उसका चाबी बन भी जाता है। हाँ। 90% नहीं बनता है, 10% बन जाता है। तो मैं ट्राई कर रहा था, तो वो बोले कि जल्दी खोलना है, तो इस हिसाब से फिर वो लॉक को तोड़ना पड़ा। उन्होंने बोले कि तोड़ दो, ऐसा हो गया था। वो ताला कैसा था? मतलब कोई अंदर से लॉक कर ले तो लॉक हो जाए, और बाहर से अगर उसको कोई दरवाजे कमरे के अंदर गया और बाहर आया तो वो क्या सिर्फ चाबी से लॉक हो सकता था या फिर खींचने पे लॉक हो सकता था? नहीं, खींचने से तो बंद नहीं होता था डोर वो। हाँ।
खींचने उसको अगर बाहर से लॉक करना है तो उसको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर अंदर से लॉक करना है तो अंदर से तो हैंड से लॉक हो जाएगा। अगर बाहर से लॉक करना है तो चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कोई अंदर जाके फिर बाहर आके खींच लेगा तो वो लॉक नहीं होएगा, वो उसको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी बंद करने के लिए। विदाउट की बंद नहीं होएगा वो। तो ऐसे में दो ही संभावना बनती है, या तो सुशांत ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया होगा, या फिर कोई कमरे के अंदर मौजूद रहेगा और वो बाहर आकर उसने अगर चाबी साथ में रहेगी तो उसको लॉक किया होगा और चाबी कहीं फेंक दी होगी। अब इसके बारे में मैं कैसा बोल सकता हूँ सर, मुझे थोड़ी पता है कि क्या हुआ होगा। मुझे खाली इतना कहा गया था कि आप आओ लॉक का खोलो, मैंने तोड़ के लॉक खोल दिया। जैसे लॉक खुला उन्होंने मुझे कुछ दिखाया नहीं, बस इतना ही काम है मेरा। इस बारे में तो सीबीआई ने आपको पूछा होगा। हाँ, सब कि हो गई है, संभावना क्या क्या है, क्या क्या सब बातचीत हो गई है मेरी, सबको उनको दे डाला मैंने। 10-15 सेकंड 30 सेकंड तो लगते होंगे उसको देखते, क्योंकि कोई भी आदमी फट से जाएगा। कितने आप प्रयास कर रहे थे दरवाजा खोलने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन अब अगर अभी कोई उत्सुकता से दरवाजा खोलेगा तो ये पहले से लाश लटकते हुए देखते चिल्लाएगा ना, स्वाभाविकता। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि उधर क्या हुआ होगा, मैं कैसा बता सकता हूँ। 1 घंटे के बाद मैं जब सेकंड टाइम गया तब मुझे मालूम पड़ा कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कुछ हुआ है। उससे पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता है। आप जो बात पूछ रहे हो ये एकदम मेरे को माइंड से बाहर जा रहा है सवाल ये। नहीं, मैं जैसे कि आपने सामान समेटा हुआ, सामान समेटा, आपको क्या आया, कितने पैसे दिए थे? जो पैसे की बात हुई थी उन्होंने पे कर दिए थे। तो उतने में कुछ टाइम तो गया होगा ना, आप सामान ले रहे हैं, निकल रहे हैं, उतने में उन्होंने दरवाजा खोला होगा। आप वहाँ पे नहीं थे, मान लीजिए आप वहाँ पे नहीं थे, आपको वहाँ से दूसरी जगह बोला कि आप निकल जाओ, लेकिन आपने कुछ तो सुना होगा 15-20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में। आप जब नीचे ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर तक आए तब तो आपने कुछ सुना होगा। नहीं, कुछ सुना नहीं मैंने, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं तो घर पे चला गया था। 1 घंटे के बाद मैं सेकंड टाइम आया तो तब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे। सीबीआई ने कितनी देर तक आपकी पूछताछ? 5-6 घंटा पूछताछ हुई है। अच्छा, और भी क्या बुलाया है? दोबारा कुछ बुलाने के बारे में? नहीं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सीबीआई इस मामले की जांच पूरी सच्चाई सामने लाएगी? क्या हुआ रहेगा वो? ये सीबीआई तो बहुत अच्छी तरह से जांच कर रही है। बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं वो लोग। अगर इसके अंदर कुछ भी अगर उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ है तो वो जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आप भी एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं, आप मुंबई पुलिस के साथ गए थे, आप सीबीआई के साथ भी आप गए थे, हमने देखा है। आपने कहा कि 1:05 पर आपको फोन किया, 1:07-8 को दूसरी फोटो भेज दी, तो आप एग्जैक्टली कितने बजे उनके घर पे पहुंचे थे? 1:30 बजे के करीब पहुंच गया था। अच्छा, और आपको ताला तोड़ने में कितना समय लगा? 1:30 से 1:45 के बीच ही मैं उनके घर में था, सिर्फ 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो क्या उस दौरान कोई उन्होंने दूसरी चाबी ढूंढी नहीं? आपने पूछा कि आपकी अमूमन इस ताले की 3 से 4 चाबियां होती है। अभी वो चाबी वगैरह ढूंढे क्या नहीं, वो उन लोग से ही पूछिए ना, मुझे से क्यों पूछ रहे हो सर? उन लोग ही बताएंगे कि चाबी ढूंढे क्या नहीं। उन लोग तो मुझसे खाली इतना कहा था कि इसकी चाबी नहीं है मेरा हमारे पास, और ये चाबी बनाना है या क्या करना है आप। मैं चाबी तो नहीं बन रही थी तो उन्होंने कहा तोड़ डालो। फिर मैंने कहा तोड़ना पड़ेगा तो वो बोले तोड़ डालो, तो तोड़ के खोलना पड़ा। फिर उसको ताले के बारे में आपको क्या पूछा था? ताले के बारे में जो भी पूछे थे मैंने बता दिया उनको, जैसा लॉक था, कैसा लॉक था, फोटो वगैरह थी मेरे पास, मैंने सब उनको सेंड कर दिया, सब बता दिया मैंने बात। तो आपने उनको पूछा था पहले, आपने वो गलत फोटो की भिजवा दी? मैं कैसा पूछ सकता हूँ? वो तो सिद्धार्थ पिटानी ने भी आपको भेजी थी। वो बोल रहे थे कि ऐसा इस तरह का लॉक है। मैं बोला था इस तरह का लॉक नहीं है, जो लॉक ओपन करना है उसका फोटो सेंड करो। वो पहले जो गलत फोटो भेजे थे बोले थे कि इस तरह का लॉक है, इस टाइप का लॉक है। लॉक कैसा था जो पहला फोटो भेजा था? फोटो वगैरह सब है उधर पे, आप जाके देख लीजिए। बाहर से लॉक होने वाला था क्या? वो सेम लॉक ही था लेकिन उसका की नॉर्मल वाला था, वो कंप्यूटराइज की वाला नहीं था। बस इतना ही। तो कोई धमकी वगैरह आई थी उसके बाद में जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ? मुझे धमकी आई है, फोन पे धमकी आई है मुझे। किसने धमकी दी है? अभी क्या पता किसने धमकी दी, नाम तो नहीं मालूम है। क्या बोला था उन्होंने? कोई नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ, नंबर वगैरह सब है, सब में है मेरे पास। तो आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की है? सॉरी, पुलिस में कंप्लेंट की है क्या? हाँ, तो आपको धमकी मिली उसकी आपने पुलिस में कंप्लेंट की है क्या? सब सॉरी, मैं बात नहीं कर सकता भाई अभी। अरे नहीं, आपको जब धमकियाँ आ रही है, आपकी जान को खतरा है, तो पुलिस को बताना आपका फर्ज बनता है। तो आपने उसके बारे में बताया है क्या? हाँ, पुलिस को बताया हूँ। हाँ, तो क्या पुलिस ने आपको संरक्षण दिया है, कुछ किया है, क्या बोला है? हाँ, पुलिस ने हमारी रक्षा के लिए बोले हैं कि हम आपके लिए प्रोटेक्ट करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो आपको क्या बोला गया था फोन पर जो धमकी मिली? तो आपको क्या कहा उस दौरान? मेरे को फोन पे गाली गलौज करा गया, धमकी दी गई। क्या मतलब? कि मार देंगे तुमको। क्या सोशल मीडिया पर विचार ही नहीं वोट भी बिकते हैं? फेसबुक को लेकर पॉलिटिकल फाइट पर देखिए खबर से आगे अजय कुमार के साथ।